बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज आपको मैं कटिंग सिखाऊंगी जी, बहुत ही आसान से तरीके के साथ, जो कि घर में मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें बैठी हैं और उनको सिलाई नहीं आती, बहुत परेशान होती हैं वो। इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से अपना ट्राउज़र कटिंग कर सकेंगी। इंशाल्लाह मैं शर्ट की कटिंग भी आपको इसी तरह से बताऊंगी। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताती चलूँ, वो आपने ये ध्यान में रखना है, वो ये है कि जब आप ट्राउज़र का जो साइज़ ले रही हैं, यानी ये देखें आपके सामने जो मैंने ये ट्राउज़र लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो साइज़ लेना है वो बिल्कुल आपका परफेक्ट होना चाहिए। सही हो गया। सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है, वो आपने क्या करना है कि कपड़े को श्रिंक लाजमी कर लेना है। जैसा भी कपड़ा है बस उसको श्रिंक कर लीजिए, रेशमी ना करें। लेकिन सूती कोई भी कपड़ा आपके पास आ रहा है, लिनन है, खद्दर है, कॉटन है, लॉन है, कुछ भी है, उसको आपने श्रिंक मस्ट कर लेना है। और तीसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपने श्रिंक कर लेना है कपड़े को अच्छी तरह से, तो उसको जब तार पे डाला होगा तो उसको भी आगे पीछे करके करती रही, क्योंकि एक जगह तार पे डालने की वजह से कपड़े में जो है वो अरेब आ सकती है, दूसरा वो उसके निशान पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप उसको साथ साथ जब तक वो खुश्क नहीं होता उसको सीधा भी करते रहें। फिर आपने उसको आयरन भी मस्ट कर लेना है। ये सब कुछ करके मैं आपके सामने ये कपड़ा लेकर आई हूँ। ये देखें, इसको मैंने इस्त्री भी कर लिया है। और ये देखें, ये जो कपड़ा है हमारे पास ऐसे ही आता है, बाजार से जब आता है तो ऐसे ही इसी तरह का आता है। मैं इसीलिए आपके सामने ये रख के बता रही हूँ, जैसे आपके पास मार्केट से आता है आपने उसी तरह इसको फोल्डिंग करनी है। ठीक है, फोल्डिंग कर लें ताकि आपको आसानी रहे कि कैसे इसको फोल्ड करना है। ये देखें, 4 तहों में इसको फोल्ड किया हुआ है। ये देखें, ये 2 हो गई और इधर भी 2 हो गई। जैसे आप बाजार से लेके आती है ना, बिल्कुल उसी तरह इसकी अभी मैंने तय लगाई हुई है। ठीक, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है। ये देखें, ये बंद साइड है ना, तो बंद साइड की तरफ से हमने पैंचा रखना है, खुली साइड की तरफ हमने आसन रखना है। अब ये देखिए, आसन आसन के लिए आप तकरीबन ऊपर 1.5 इंच छोड़ दें। ठीक है, 1.5 इंच सिर्फ आपने छोड़ देना है, जो आपका नेफे में आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको ऐसे करना है, ये देखें। और ये तकरीबन हमारा पूरे का पूरा ट्राउज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इतना तो फोल्ड कर देना है और वहाँ से उसमें आसन में चला जाएगा, नेफे में चला जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ पैंचे का साइज कर लेंगे। पैंचा हमारा कितना आ रहा है, फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारी कितनी फोल्डिंग है। बल्कि आप फोल्ड करके अब यहाँ पे पैंचे का देख लेते हैं कितना है। ये देखें, ये हो गया। अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने 1 इंच निशान लगा लिया। ठीक है, पैंचे की तरफ से हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब आएंगे हम इस साइड पे, तो आपने यहाँ से, आप पहले तो हमने ऊपर से ले लिया हुआ है जो हमारा नेफे में जाएगा। अब यहाँ से हमने चौड़ाई लेनी है। देखिए, कोई इंचेस टेप का यूज़ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं, सिंपल सा तरीका आपको समझा रही हूँ। जिनको सिलाई नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, वो भी ये कटिंग कर लेंगे। ये देखें, यहाँ ये चौड़ाई ली जाती है, यहाँ से ये आसन है, यहाँ पे सिलाई होती है और यहाँ से पकड़ना है आपने और इसको ऐसे खींचना है। देखें आपकी चौड़ाई कितनी आ रही है, तो आपने उतनी चौड़ाई रख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं जी इसकी चौड़ाई। तो ये देखें, तकरीबन पूरी पूरी आ रही है, यहाँ तक चौड़ाई है। और ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो ये इसी में डाल देते हैं, ताकि ये वैसे भी यहाँ से आसन खुला हो तो सहूलत रहती है, पहनने में कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, अभी हमने ये साइज लेना है, ये। ठीक है, ये हमारा होता है आसन। आसन का साइज लेंगे, यहाँ से जहाँ से जितना कपड़ा हमने ऊपर छोड़ा हुआ है उसी को छोड़ा रहने देंगे। 1.5 इंच हमने निकाला हुआ है पहले ही, तो 1.5 इंच हमने छोड़ देना है। ये देखें, अभी यहाँ पे हमारा आसन आ रहा है, ये देखें। तो थोड़ा सा आधा इंच हमने इसको एक्स्ट्रा रखना है, आधा इंच एक्स्ट्रा जाएगा। ये आ गया, लगा लिया। अब चूंकि हमारा ये जो इलास्टिक होता है, तो इसके लिए हमें ये कपड़ा थोड़ा कम चाहिए होता है। ठीक है, तो इसको हम बेशक यहाँ पे भी आप निशान लगा सकते। अगर आप हेल्दी हैं तो फिर आप पूरा ही कपड़ा रख लीजिए। ये निशान लगा रही हूँ। ठीक है, इसकी ऐसे शेप आएगी। मैंने यहाँ से निशान जब लगाया है तो इसको मैंने ऐसे गुलाई में लगाया है। ठीक है, यहाँ से भी मैं निशान लगा के पूरा कर लूँगी।
अच्छा, आपने ये वाला भी निशान देखें कि मैं कैसे लगा रही हूँ। बिल्कुल मैं यहाँ पे ऐसे सीधा नहीं आ रही, ये देखिए ऐसे करके जब आप सीधी बिल्कुल लेके जाती हैं तो आपकी गलत शेप हो जाती है। वो जब आप पहनती हैं ट्राउज़र तो आपका यहाँ से खिंचा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे ऊपर की जानब यहाँ से खिंचाव फिर पड़ता है, क्योंकि यहाँ से भी जब आपको खिंचाव पड़ेगा तो ये पांचा उठा होता है। तो पांचा उठने का भी ये रीज़न होता है कि आप सीधी यहाँ से कटिंग करती हैं। सीधी कटिंग आपने नहीं करनी, हमेशा इसकी ट्राउज़र की कटिंग ये ऐसे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा हाथ नहीं सीधा था, आपने इधर से कटिंग शुरू करनी है, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छी होगी। वैसे तो निशान लगे होते हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने उधर से कटिंग करनी है। अब ये देखें, ये जो कपड़ा हमने उतारा है तो ये देखें डबल यहाँ से उतरा है ना। अगर उधर से उतारते तो सिंगल हो जाना था, 4 पीस हो जाने थे। अब 2 पीस हैं तो कहीं पे भी आप इसका यूज़ कर सकती हैं। हमारा पांचा आपने ऐसे ही फोल्ड करके कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए जब हम खोलेंगे इसको तो ये देखिए इसकी कटिंग ऐसे आ रही है। तो अगर आप सीधी कर देती हैं कटिंग, ऐसे पांचे को डबल किए बगैर ऐसे करेंगी, तो जब आप सिलाई करती हैं ये देखें यहाँ पे सिलाई आपकी आ रही होती है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आती है, ठीक है। तो आपने हमेशा इसको डबल करना है, फिर उसकी कटिंग करें। अब यहाँ पे डबल किए हुए कोई हमने यहाँ पे यूँ करके कट लगा लेना है, ताकि हमें आइडिया हो जाए यहाँ तक हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। अब ये जो है इसे भी हम सेपरेट कर लेते हैं। जी, सिंपल सी ट्राउज़र की कटिंग जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है। यहाँ पे भी आपने इस तरह फोल्ड करके ये देखिए 1.5 इंच का आपने फोल्ड करना है। यहाँ पे भी आपने कट लगा लेना है ऐसे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये हमारा नेफा इतना मुड़ना है, ठीक है। ये हमारा नेफा मुड़ जाएगा, ये नेफा मुड़ जाना है इतना जो हमने एक्स्ट्रा निकाला था। यहाँ से पांचा मोड़ लेंगे, इसको भी हमने एक्स्ट्रा रखा था। और बाकी आपको पता है कि जब आप सिलाई करेंगी तो इन दोनों को जोड़ना है, बाकी सिलाई में इंशाल्लाह बता दूंगी। ये थी ट्राउज़र की सिंपल सी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी कटिंग जो कि आपको बहुत ही मुश्किल लगती है, तो मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान करके ट्राउज़र की कटिंग बताई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ट्राउज़र की कटिंग समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।